हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मीनिंग क्या है, पहले आप यहां देखिए। जैसे हमने माना वाटर है, वाटर हमने लिया है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन है, OH माइनस है और इसका pH 7 है। इतना सभी को पता है। अब देखो, जैसे अगर हमने NaCl इसमें डिसॉल्व किया तो NaCl के पास क्या है, मतलब सॉल्ट है, इसके पास कैटायन है, एनायन है। तो सॉल्ट के पास कैटायन एनायन है, वाटर के अंदर H प्लस है, OH माइनस है। तो करें हाइड्रोलिसिस का क्या मीनिंग है कि अगर सॉल्ट का जो कैटायन है, कैटायन ऑफ सॉल्ट OH माइनस ऑफ वाटर से रिएक्ट कर जाए, या एनायन ऑफ सॉल्ट H प्लस ऑफ वाटर से रिएक्ट कर जाए, तो अगर कैटायन OH माइनस या एनायन H प्लस से रिएक्ट कर जाए, या दोनों H प्लस OH माइनस से रिएक्ट कर जाए, तो सॉल्ट का कैटायन या एनायन या दोनों वाटर के H प्लस या OH माइनस से रिएक्ट करके सॉल्यूशन को एसिडिक बना दें या एल्कलाइन बना दें या कभी कभी न्यूट्रल, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर जो है H प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। तो कैटायन अगर आएगा तो OH माइनस से रिएक्ट कर जाएगा, कैटायन ऑफ सॉल्ट, और एनायन आएगा तो H प्लस से। अब डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस इन विच कैटायन और एनायन और बोथ, मतलब सॉल्ट रिएक्ट विथ OH माइनस, यही समझाया। कैटायन OH माइनस से रिएक्ट कर जाए या एनायन H प्लस से रिएक्ट कर जाए, तो सॉल्यूशन को क्या बनाए, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का मतलब यह है कि कैटायन ऑफ सॉल्ट, कैटायन OH माइनस से रिएक्ट कर जाए, एनायन H प्लस से रिएक्ट कर जाए, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। चार टाइप के सॉल्ट हमने पढ़े बाई कंपोजिशन। तो बाई कंपोजिशन में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट पढ़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा। पहले अपने पास ये पॉइंट है, तो आ जाइए। देखो बच्चों, जैसे हमने कहा ये वाटर है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का pH 7 है, वाटर में H प्लस भी है, OH माइनस है। अगर हमने इसमें NaCl डिसॉल्व कर दिया तो क्या होता है देखते हैं। जब आपने NaCl को डिसॉल्व किया तो हमने ये मान लिया कि HCl बन गया या NaOH बन गया। अब इसके बाद में हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जो NaCl है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और हमने पहले ये पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट कर जाएगा। भाई समझ में आया क्या? 100% डिसोसिएट कर जाएगा। अब NaCl को हम क्या लिख सकते हैं, Na प्लस Cl माइनस। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे रखो, H प्लस Cl माइनस और Na प्लस OH माइनस। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो सबको आयन के फॉर्म में लिख दिया। अब आयन के फॉर्म में रखने के बाद क्या दिखाई दे रहा है कि सोडियम आयन जस का तस है, कोई रिएक्शन नहीं किया। Cl माइनस
जस का तस है, कोई रिएक्शन किया नहीं किया। मतलब सॉल्ट के कैटायन वाटर के OH माइनस से रिएक्शन नहीं किया, सॉल्ट का एनायन मतलब Cl माइनस वाटर के H प्लस से रिएक्शन नहीं किया, तो वाटर में जो कंडीशन पहले थी वही बाद में भी रहेगी। मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, नो हाइड्रोलिसिस। अरे भाई बच्चों समझ में क्या है हाइड्रोलिसिस का मीनिंग? देखो फिर रिपीट कर रहे हैं, जब सॉल्ट का कैटायन वाटर के OH माइनस से रिएक्ट कर जाए या सॉल्ट का एनायन वाटर के H प्लस से रिएक्ट कर जाए तभी हाइड्रोलिसिस होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट अगर है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो और कहीं पे आपको दिखाई दे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, तो उसके एक्वस सॉल्यूशन का पीएच क्या लिख देना है, 7 लिख देना है, नो हाइड्रोलिसिस। तो यहां पे हमने स्टेटमेंट लिखा कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। पहचानेंगे कैसे? सॉल्ट तो पहचाना हमने सिखाया इसमें आपका। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट अगर है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल लिखते हो, अगर हम लिखें बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है तो कहोगे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, पीएच 7 ही रहेगा। KCl का अगर सॉल्यूशन दिया गया है, KCl का एक्वस सॉल्यूशन, कहोगे पीएच 7 ही रहेगा। सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, कहोगे पीएच 7 ही रहेगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, कहोगे पीएच 7 ही रहेगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो उसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, या फिर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। 3 केस और हम लोगों को इसमें देखना है। थैंक यू।